इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन स्टूडेंट को पता नहीं चलता। पढ़ा होता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ऑडिट की जरूरत क्यों पेश आती है और ऑडिट और इंस्पेक्शन में फर्क क्या होता है। सबसे पहले ये ऑफिस है, ये एक प्रीमिसेस है, एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हम पहले स्कैन करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पास्ट में जाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक इश्यू को अगर डिस्कस करूंगा आपको ज्यादा समझ आएगी। लेट्स सपोज हमारा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से शॉर्ट सर्किट हुआ। अब मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड पे आके रुक गया, मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड कब से लगा हुआ है, किसने इंस्टॉल किया, इसके पीछे कभी पहले कोई इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, ये कितने का आया, कब लगाया, किसने लगाया, इसकी मेंटेनेंस होती है नहीं होती, इसकी पावर कितनी आ रही है, आगे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो रही है। दैट इज ऑडिट। ऑडिट में एक तो आप डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेते हैं, मतलब कोई भी चीज है, हाँ जी ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास। अगर लेट्स सपोज मेंटेनेंस हुई है इस ब्रेकर की, सर्किट ब्रेकर की, तो आपने कहना है इसकी मेंटेनेंस प्लान है आपके पास। अगर कोई सफाई का, हाउसकीपिंग का ऑडिट चल रहा है तो आप फिर कहेंगे अटेंडेंट की अटेंडेंस दिखाएं, कब कब सफाई होती है, इसका कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो आप क्या डॉक्यूमेंट में चले गए। सेकंड, ऑडिट में आप पास्ट का सहारा लेते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट तो है ही लेकिन पास्ट में भी चले जाते हैं आप। तो ये दो डिफरेंस हैं। सेकंड, इंस्पेक्शन में अगर एज ए इंस्पेक्टर आया हूँ, मुझे जो जो इश्यूज नजर आ रहे हैं मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उनकी पिक्चर ले रहा हूँ और उसकी रिपोर्ट कर देता हूँ। दैट इज सिंपल इंस्पेक्शन। लेकिन ऑडिट में हम एक जगह पे रुक गए, स्टक हो गए कि रूट कॉज क्या थी, प्रीवियस इशू क्या थे, किसकी वजह से हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये हम ऑडिट में देखते हैं। ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल। अब जी ऑडिट की कुछ टाइप्स होती हैं, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। ऑडिट की कुछ टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट अंदर से ही टीम बना लेते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होते। सेकंड, इनके कुछ फायदे भी हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं, मेरिट भी हैं और डीमेरिट भी। जो इंटरनल होगा वो डेफिनेटली कम पैसों में आएगा, ठीक है, उस पर फाइनेंस इतना नहीं लगेंगे। फिर वो रूटीन बेस्ड होता है ना, डेली की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। इकोनॉमिकल होता है, उस पर प्राइवेसी लूज नहीं होती आपकी, ठीक है, क्योंकि अंदर की बात अंदर ही रह जाती है। तो ये कुछ उसके मेरिट हैं। लेकिन अगर उसके डीमेरिट देखे जाएं, फ्रेश पेयर ऑफ आइज नहीं होता, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होते, इतनी एक ही जगह पे कॉम्पिटेंसी नहीं होती, रेप्यूट इतनी बिल्ड नहीं होती जब आप थर्ड पार्टी आके आपको कहती है कि यू आर वंडरफुल। इसकी एक एग्जांपल भी है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी होते हैं कि वो कहते हैं कि वी आर एट नंबर 1, हम दुनिया के बेस्ट हैं, दुनिया का बेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें किसी को चेक नहीं करवाना, कोई नहीं हमें बता सकता, या किसी को हम अपना इंटरनल नहीं चेक करवा सकते कि हम कैसी वर्किंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन यूनिट कैसा है, हम कैसे हैं, बाहर से लोग आके नहीं कह सकते। हम खुद बता रहे हैं कि हम नंबर 1। तो दुनिया आपको नहीं मानती। दुनिया कहती है कि अगर बाहर से सर्टिफाइड कंपनी है जो, वो आपको कहे कि यस यू आर नंबर 1, वो आपको सर्टिफिकेशन अपनी दे कि वाकई ये फॉल कर रहे हैं, उससे आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। तो एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिट हम थर्ड पार्टी हायर करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हम हायर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये इशू है या इशू हुआ, या कोई हमारी मशीन है या कोई हमारा वेयर हाउस है, ठीक है, इसका ऑडिट करके दें हमें। तो टोटल हमें इसका ऑडिट करके देते हैं। उसमें फिर वो क्योंकि अनबाइस्ड होता है, वो किसी को जान पहचान नहीं होती, प्रोफेशनल होते हैं, दे आर कॉम्पिटेंट और प्रॉपर सर्टिफाइड होते हैं। तो ये उसके कुछ मेरिट होते हैं। लेकिन डीमेरिट भी है, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है, रूटीन में हम नहीं करवा सकते, ये टाइम टेकिंग होता है, ये एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन इशू ये है कि कंपनीज ऑडिट करवाती क्यों है बाहर से अगर ये एक्सपेंसिव होता है? देखें, अगर एक तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई चीज है, लेट्स सपोज मैं मैकेनिकल का काम कर रहा हूँ, स्पेयर पार्ट बना रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो कहता है कि आप बाहर की कंपनी, इस कंपनी से अपनी कंपनी का ऑडिट करवाएं। अगर ये कंपनी आपको ओके करती है कि इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इनकी प्रोडक्ट फ्रेंडली है, ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी हमने टेस्ट किया है, वो भी अच्छा है, इनका जितने भी कंप्लायंस के हवाले से हैं वो सारे, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, उन पे पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम मेट होते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो अगर बाहर से किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी आपको कह देती है कि यस दे आर सर्टिफाइड, तो फिर आपकी रेप्यूट बेहतर हो जाती है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फिर आपको लॉसेस से आप बच जाते हैं। सम टाइम क्या होता है
कि इंटरनली आपको पता नहीं चल रहा होता है, बैक टू बैक लॉसेज हो रहे होते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्यों इंसिडेंट हो रहे हैं, वजह क्या है, तो आप थर्ड पार्टी फिर भी हायर कर लेते हैं, उससे ऑडिट करवाते हैं। दूसरा, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इस वजह से हम एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग करते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।